हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी जो सुबह की शुरुआत हो रही है थोड़ी सी अलग हो रही है क्योंकि आज संडे है। और तो मैंने सोचा है ना कि मैं जैसे एक दिन पहले ही सोच लेती हूँ कि मुझे सुबह में क्या क्या करना है। वैसे तो मैं ये क्या करती हूँ, निष्ठू का स्कूल रहता है तो मैं रात को ही सारे काम खत्म करके फिर सुबह में फटाफट से नहाकर और काम सारे शुरू कर देती हूँ। पर आज का जो रूटीन है थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि है ना, आज थोड़ा काम ज़्यादा है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि आप छुट्टी वाले दिन ही कर पाते हो। तो बस वही था कि कुछ ऐसा काम था जो बहुत दिनों से सोच रखा था कि भाई छुट्टी जैसे ही पड़ेगी ना उसी दिन कर लेंगे, क्योंकि है ना ज़्यादा टाइम तक डिले करो ना फिर वो मुझसे मेरे दिमाग पे चढ़ा रहता है, भाई ये वाला काम रह गया है। तो मैं जैसे भी वीक में जो मतलब संडे पड़ता है, मतलब जो संडे आज संडे है, संडे को मैं हमेशा सोचती हूँ कि एक जो मतलब चाहे कोई एक रूम हो, कुछ भी हो, तो मैं उसको सोचती हूँ कि आज इसको चमका दूंगी। तो बस उसका नंबर था मेरा बेडरूम। तो क्या होता है, इस बेडरूम में निष्ठू निष्ठू की फ्रेंड वगैरह सब लोग खेलते हैं तो ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। दूसरी बात ये है कि जो मेरे जो ये बेड है, बेड का कलर ब्राउन है। तो इस पे बेडशीट जो रहती है वो मेरी ज़्यादातर लाइट बेडशीट है। तो लाइट से क्या होता है ना, बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, इसकी वजह से भी चेंज करनी पड़ती है। और इस पे है ना डार्क बिछा दो ना तो वो डार्क बहुत मतलब अच्छा नहीं दिखता है। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे ऐसे ऑफ वाइट कलर थोड़ा येलो ऐसा इस पे बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद बेडशीट चेंज कर दी थी। सामने आप मिरर देख रहे हैं, ये भी मैंने मतलब ये मीशो से बाय किया था। पर ये अच्छा नहीं है, अगर आप लोग लेना चाहें तो मैं बता दूं। क्योंकि है ना, इसमें जब मैंने इसको लिया था तो मुझे लगा था जो रियल मिरर होते हैं उस टाइप का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और क्योंकि अगर आप इसमें अपना फेस देखते हैं तो कहीं मोटा कहीं पतला और ऐसा दिखाई देता है, तो आप इसको ना बाय करें तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी बात है, अगर आप इसको बाद में निकालना चाहेंगे तो आपके बॉल की जो पुट्टी होगी वो भी निकल जाती है। तो इसलिए मैं निकाल नहीं रही हूँ। जब कभी काम होगा इस रूम में कलर वगैरह तब देखेंगे, निकालेंगे तो निकाल देंगे। और यहाँ पे सोफे का जो कवर था वो भी मैंने चेंज कर दिया है। ये जो मैंने बिछाया है ये बेडशीट है, तो ये बहुत स्मॉल बेडशीट है। ये अच्छे से मेरा मतलब बेड जो बेड है ना बाहर वाले उन पर भी नहीं आती, तो मैंने इसी पर ही यूज़ कर ली है। और उसके बाद सब जैसे घर क्या होता है ना, घर को जितना अच्छे से रखोगे, अभी जैसे मैंने इसको साफ़ कर दिया, कितने अच्छे से साफ़ हो गया, एकदम चमक गया है। और अभी थोड़ी देर के बाद जैसे ही सब मैं मतलब आज तो संडे है, आज इस पे मतलब जैसे ही निष्ठू निष्ठू फ्रेंड आएंगी फिर से फैलेगा। मुझे दिन में कम से कम 4 से 5 बार इसको सही करना पड़ता है। पर मुझे ये चीज़ से दिक्कत नहीं है कि मुझे 4 से 5 बार सही करना पड़ रहा है, पर मैं हाँ सही कर लूँगी, लेकिन बिखरा हुआ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और कई बार ये ऐसे होता है निष्ठू खुद ही कर लेती, मुझे नहीं करना पड़ता है। तो रूम में अच्छे से साफ कर दिया है, तो बाकी पूरे घर में झाड़ू लगा ली है। सिर्फ पापा वाला रूम रह गया है, जब वो जाग जाएंगे तब मैं उसमें करूँगी जाके साफ। और अब जाके मैं पानी गर्म कर रही हूँ और उसके बाद पानी गर्म करने के बाद अब मैं बना रही हूँ चाय। पानी मैंने पी लिया था। तो एक कमेंट आया था, शिवानी K3H, हाँ यही नाम था। तो उन्होंने कमेंट किया था कि उनका जो गुड़ की चाय होती है वो फट जाती है। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप कैसे बनाते हो, प्लीज़ शेयर करना। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, मैंने जितना आपको दूध चाहिए उतना उतना आप दूध डाल के पानी ऐड करें, जैसी भी आप पीते हैं, ज़्यादा दूध वाली या थोड़ी दूध वाली जैसी भी। उसके बाद फिर उसको रख देंगे और इस दूध जब गर्म हो जाएगा तब इसमें पत्ती डालेंगे और अदरक डाल देंगे। उसके बाद है ना, आप अदरक नहीं डालना चाहते, इलायची वगैरह जो भी आप पसंद करते हो वो डाल सकते हैं। उसके बाद है ना, इसको अच्छे से बॉईल करना है जब तक कि ना, जितना आप जैसे मैं बहुत मतलब बॉईल वाली चाय पीती हूँ, जैसे अच्छे सी गाढ़ी हो जाए वो। मैंने उसको अच्छे से रख दिया, वो पकेगी चाय, तब तक मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे गुड़ लेती हूँ। गुड़ को बिल्कुल आपको छोटा 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 करके काट लेना है। इसको ऐसे काट लेंगे ना तो फिर ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी। क्योंकि हम ज़्यादा देर तक जब गुड़ को चाय में मेल्ट करते हैं बस उसी टाइम फट जाती है। तो यहाँ पे जब अच्छे से चाय बॉयल हो रही होगी ना, तेज तेज, उसी टाइम हमें इसको डाल देना है और 2-3 बॉयल आने तक इसको बस मतलब वो मेल्ट हो जानी चाहिए। आप मेल्ट हो जाएगी बस, उसके बाद कभी चाय नहीं फटती है। इसी तरीके से मैं बनाती हूँ और बहुत लोगों का दूध भी फट जाता है, मेरे तो दूध भी नहीं फटता, पता नहीं। इसके बाद मैं छान लूँगी और अभी मैं पास से भी दिखाऊंगी, बिल्कुल भी जरा सी भी मतलब ऐसे नहीं लगेगा कि ये गुड़ की चाय है और फट गई है, बहुत अच्छी बनती है। और आजकल तो मुझे गुड़ वाली ही चाय पसंद आ रही है, आप देख सकते हैं कितना मतलब लग ही नहीं रही है कि जरा सी भी नहीं लगेगी कि ये फटी फटी चाय है, बहुत अच्छा है।
बन जाती है, और आप बनाकर देखना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और उसके बाद है ना, फिर मैं पापा उठ गए थे तो इस वाले रूम में आ गए हैं। और इस वाले रूम का क्या था, ये वाला जो सोफ़ा है ना बड़ा वाला, तो ये थोड़ा हैवी हो जाता है, इसमें कपड़े वगैरह हैं, तो ये मैं डेली डेली सरका के तो नहीं कर सकती हूँ। हाँ, और उसके बाद है ना, फिर जब कभी मैं इसको खिसका के और फिर पीछे से कचरा निकाल लेती हूँ। तो क्या होता है ना, थोड़ा बहुत कचरा इसमें चला ही जाता है। और आज तो मैंने देखा मूंगफली के छिलके, पेपर वगैरह, ये लोग खेलते रहते हैं, पेपर वगैरह उधर ही पीछे फेंकते रहते हैं, और बस वहीं से ये सारा इतना कचरा निकला। और उसके बाद पूरे घर में अच्छे से मतलब झाड़ू लगाऊंगी रूम में, बाकी में तो लग ही गया है, इस वाले रूम का ही रह गया है पोछा। पोछा तो अभी मैंने किसी में भी नहीं लगाया है, सिर्फ मतलब अब पोछा मैं बाद में लगाऊंगी, क्योंकि अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है करने के लिए। तो यहाँ पे है ना, ये वाला जो ये वाला सोफ़ा, मेरे जो रूम का सोफ़ा, ये सेम ही है, सिर्फ साइज़ का मतलब अंतर है। तो यहाँ पे है ना, जो इस वाले रूम जो इसकी जो गद्दी है ना, उसमें थोड़ा क्रैक्स आ गए हैं, तो इस पे बिना बिछाए अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इस पे है ना, ये वाली जो स्टॉल थी मेरी, मैं ओढ़ती नहीं हूँ वैसे भी, मुझे स्टॉल का इतना शौक नहीं है, तो ये वाली जो स्टॉल थी मैंने इस पर डाल रखी है, क्योंकि है ना, और ये जैसे वूलन वाली जो स्टॉल अभी तो डाल सकते हैं, बाद में कुछ और भी मैं सोचूंगी। अभी तो इतना सर्दी है कि आप वूलन की चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो मैंने वहाँ पर है ना, रूम को अच्छे से साफ कर दिया। दूसरा था, मुझे ये वाला काम बहुत टाइम से सोच रखा था, क्योंकि जिस दिन है ना मैंने इसमें कपड़े धुले थे, उसी टाइम है ना इसका ड्रेन खराब हो गया, ड्रेनेज वाला जो बटन होता है वो खराब हो चुका था। तो बस क्या था, और हम अकेले इसको कर नहीं सकते थे, तो फिर मैंने उस दिन से बोला पानी मतलब निकालने के लिए। लेकिन क्या था, फिर मैं चली गई थी 2-3 दिन के लिए, मतलब कुछ काम था जिस वजह से कर नहीं पाया। तो आज इसका पानी निकाला है, और मैंने सोचा इसको यूज़ नहीं करना है, तो फिर मैं इसको ना ऐसी जगह रख देती हूँ जहाँ से मतलब यहाँ का थोड़ा स्पेस निकल आएगा, क्योंकि फिर अंदर रख दूँगी तो मैं, और इसका जो जैसे बास्केट है जो इसका बड़ी वाली जो, तो मैंने सोचा इसको है ना लॉन्ड्री बास्केट की तरह यूज़ कर लेंगे, जो गंदे कपड़े हो जाते हैं ना, इसमें डाल के रख दो, बाद में जब धोना होगा तो इससे निकाल के धो सकते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से चमकाया, धुला अच्छे से सारा, मतलब वैसे भी मैं डेली धोती हूँ, डेली से सॉरी, डेली तो नहीं धोती हूँ, मुझे याद आ गया, मतलब डेली नहीं धोती हूँ, लेकिन हाँ 2-3 दिन के बाद मैं इसको बाहर से पूरी तरीके से धो देती हूँ, अंदर से भी। लेकिन और कपड़े धुलते हैं तब तो वो धुल ही जाती है। और यहाँ का जो एरिया रहता है वो भी मैं डेली साफ़ करती हूँ, ये तो मैं डेली साफ़ करती हूँ, लेकिन ये जो नीचे नीचे येलो येलो स्पॉट से आ गए, ये नहीं निकलते हैं, क्योंकि हो जाता है कि थोड़ा मतलब जो येलो वाले जो निशान होते हैं वो जल्दी नहीं जाते हैं। फिर मैंने, और जो मेरा डस्टबिन था उसको भी अच्छे से धो के रख दिया है। और डस्टबिन ज़रूर है मेरा, लेकिन लगेगा नहीं भाई डस्टबिन है, मैं उसको चमका कर ही रखती हूँ। और कभी कभार हो जाए कि मुझे मतलब हो नहीं पा रहा है, और मतलब कभी तबीयत ख़राब है या मुझे बहुत जल्दी है, तो वरना मैं कचरा फेंक के एक बार पानी से धो के रख देती हूँ। ऐसा डेली नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ 2-3 दिन में एक बार तो धो ही देती हूँ, कि जिसमें आप कचरा फेंक रहे हैं वो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा, क्योंकि उसमें जम्स वगैरह हो जाते हैं, हाइजीन मेंटेन नहीं होती है। तो आप इस तरीके से करेंगे ना तो वो अच्छा है। और फिर यहाँ पर मैं सफाई कर रही हूँ, बाहर शिवा भैया कर रहे हैं, और शिवा भैया बहुत हेल्प करा लेते हैं। और यहाँ पे ना जो बाहर का सब था उन्होंने ही मतलब साफ़ कर दिया था। उसके बाद कपड़े थे, अभी यहाँ पे इतना स्पेस हो गया कि यहाँ पे बैठ के आराम से कपड़े धो सकती हूँ। तो यहीं पर मैंने है ना गर्म जो ये टब में है ना सारे जो पानी को गर्म करके सारे कपड़े डिप करे थे, तो यहाँ आराम से मैं धो के मतलब कपड़े धुल लूँगी। और बहुत टाइम लगता है, और गर्म कपड़े जब गर्म पानी में अगर डिप कर देते हो कपड़े तो बहुत ईजिली साफ़ हो जाते हैं। और यहाँ पे जो कपड़े थे मैंने सारे धुल दिए थे। और धुलने के बाद क्या है ना, जब ज़्यादा कपड़े होते हैं तो मैं छत पर नहीं लेके सिवा ये बाल्टी भी ऊपर रख देती, इतना अच्छा मेरा देवर है। मतलब मैं बोल देती हूँ कि मैंने कहा उठेगा नहीं, तो वो रख आते हैं, बाकी फैला मैं देती हूँ। तो यहाँ पे फिर बारी आई, अब जैसे कि निष्ठू को भी मैंने नहला दिया, उसको रेडी कर दिया, और उसके बाद अब बारी आती है घर में पोछा लगाने की। तो मैंने बाल्टी में फिनाइल डाल के अच्छे से चमका के पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि जब मैं जैसे जिस दिन मुझे ऐसे लगता है कि संडे है, या फिर मैं थोड़ा सा भी गंदा लग रहा है, तो मैं शाम को ज़रूर कर देती हूँ। शाम मतलब दिन ढलने का नहीं, मतलब 4 बजे के आसपास तो मैं ऐसे कर लेती हूँ गर्मियों के टाइम में। सर्दियों में तो इतना ज़रूरत नहीं पड़ती है, गर्मियों में बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और धूल वगैरह जल आ जाती है, क्योंकि लोग हो जाता है। तो अभी मैं पूरे घर में पोछा लगाऊंगी अच्छे से। और जब पोछा लग जाता है ना, तो वो जो सुकून आता है ना,
वो बहुत अच्छा लगता है जब घर को आप एकदम से साफ देखते हो और कहीं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो इधर उधर फैली होगी। उसके बाद पोछा किया, पोछा करने के बाद फिर मैं आ गई थी रूम में, मतलब थोड़ा सा मतलब तैयार वगैरह होंगी, तैयार से तो नहीं होना क्योंकि आज पेट में इतना चूहा कूद रहे थे इतनी तेज भूख लगी थी क्योंकि इतना सारा काम किया। और क्योंकि मैं डेली इतना जल्दी फ्री हो जाती हूँ तो जल्दी खा लेती हूँ, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया मतलब काम करते करते, तो फिर भूख भी बहुत तेज लगा रही थी। और मैंने फटाफट से, जो अब मैं कितनी भी लेट हो जाऊँ, लेकिन क्या होता है ना, मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइजर ज़रूर लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरी सुपर ड्राई स्किन है, बहुत जल्दी मतलब ऐसे इचिंग टाइप की होने लगती है, तो फिर इस वजह से मैं लगा लेती हूँ। फिर उसके बाद क्या है ना, फिर बाकी सारे काम करती हूँ। और हमारे जो माधु बासु हैं वो हमारे नानी के, मतलब वो अपने नानी के घर गए, उनकी नानी ले गई उनको तो इस वजह से मैं उनको वहीं पे, मतलब वो चले गए हैं, तो अब जब वो आएंगे तब उनका मतलब मैं आपको मिलवाऊंगी उनसे, तो आज तो नहीं मिलवा पाऊंगी। और उसके बाद फिर यहाँ पर है ना, फिर मैं और निष्ठू अभी खाना खाएंगे, तो भाभी ने दाल चावल बना दिए थे, तो इतना आज तो दाल चावल पता नहीं कितना टेस्टी लगे, मैं आपको क्या बताऊं। इतना मतलब जब अगर आपको तेज भूख लगी हो ना, फिर जो आप खाते हो ना उसका टेस्ट दो गुना हो जाता है। बहुत मज़ा आ गया आज तो दाल चावल। और अभी जो गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी ना, तो दाल चावल तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। और मेरा तो फेवरेट है ना, सबसे ज़्यादा मुझे अगर कुछ पसंद, दही चावल, मुझे जो एकदम से एकदम थिक वाला जो दही होता है ना वो, और उसके बाद चावल सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है। और मतलब खीरे का रायता, चावल चावल सबके साथ आता है, तो मुझे सब बहुत अच्छा लगा। तो खाना खाने के बाद फिर मैं ऊपर आ गई थी कपड़े डालने के लिए, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितने सारे कपड़े धुले। एकदम मेरी छत जो थी वो एकदम ऐसे लग रही थी जैसे नहीं कि मैं जो धोबी घाट नहीं होता वैसा हो गया था। ये देखो कितने सारे कपड़े थे, बहुत सारे कपड़े धुले आज मैंने, 3 बाल्टियां भर गई थी। और उसके बाद है ना, अब क्या है ना, ये वाला ब्लॉग ना मैं यहीं पे एंड करूँगी, बहुत लंबा ब्लॉग हो गया है। और आप लोग बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मैं मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।